यशायाह की किताब उसका 35वां अध्याय और 3 से 6 और 8 से 10 इन वचनों में आज हम चिंतन और मनन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यशायाह है वो नबी है और नबी का काम होता है कि लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाना, ये नबी का काम होता है। तो करीब करीब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 600 साल पहले 6th सेंचुरी BC में वो लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाता था। और तब की जो हालात थे, तब की जो परिस्थिति काफ़ी अजीब थी। हमने देखा कि ये जो इज़राइल देश है और यहाँ पर जो अश्शूर का राजा है, अश्शूर के राजा ने क्या किया था, आक्रमण किया था और ये जो नॉर्दर्न पार्ट है इस पर आक्रमण किया था और इसको अपने कब्जे में ले लिया था। और ये जो सदर्न पार्ट है जिसको हम यहूदा कहते हैं, इसको भी उसने क्या किया था, धमकी दी थी। तब हिजकिय्याह राजा था और अश्शूर के राजा ने इज़राइल पर जो नॉर्दर्न पार्ट है उस पर आक्रमण किया था और जो सदर्न पार्ट है यहूदा, उसको धमकी दी थी और जो टैक्स है वो देने के लिए कहा था। तो ऐसे समय में जो लोग थे वो लोग काफ़ी डरे हुए थे, है ना, वो थरथरा रहे थे। ऐसे समय में यशायाह ने भी लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहा था। देखिए वो क्या कहता है, ढीले हाथों को दृढ़ करो। आक्रमण के कारण, है ना, आक्रमण के कारण लोगों में दहशत फैली हुई थी, लोग डरे हुए थे। तो ऐसे डरे हुए लोगों को परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा कहता है कि ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को क्या करो, स्थिर करो। तो ये परमेश्वर की विशेषता है कि जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं वो परमेश्वर जो डरे हुए है, जो थरथराए हुए है, ऐसे लोगों को क्या करता है, हिम्मत देता है। तो जो नबी होते हैं उनके द्वारा परमेश्वर जो डरे हुए हैं, ढीले हाथ वाले हैं, थरथराए हैं, ऐसे लोगों को हिम्मत देता है। और कहता है 4वें वचन में, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो। तो ये जो आक्रमण के कारण जो लोग डरे हुए हैं और उनको परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा कहता है कि हियाव बांधो, मत डरो, हियाव बांधो और मत डरो। आज भी समाज में, संसार में ऐसे कई लोग हैं जो डरे हैं, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जिन पर आक्रमण किया गया है और जिन पर अन्याय होता है। ऐसे लोग जो आक्रमण के कारण, अन्याय के कारण, दहशत के कारण डरे हुए हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मत डरो, हियाव बांधो। और जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के प्रति हमारे जो कर्तव्य है, खास करके जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को हम क्या करें, परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन्हें क्या दे, हिम्मत दे। तो परमेश्वर का जो वचन है ऐसे डरे हुए लोगों को हिम्मत देने के लिए होता है। आगे देखें, वो कहता है कि परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। 5वें वचन का जो अंतिम भाग है ना, वचन 5, इसमें लिखा है कि परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारा उद्धार करेगा। उद्धार के बारे में हमने देखा है, उद्धार के बारे में मतलब क्या है, छुटकारा, छुटकारा है, मुक्ति है। दहशत से, डर से, खौफ से क्या है, छुटकारा है। डर से, खौफ से, दहशत से क्या है, मुक्ति है। तो परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं, जिस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, हमें मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। खास करके संसार में जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग घबराए हुए हैं, दहशत के कारण, आक्रमण के कारण, अन्याय के कारण, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कहता है, हिम्मत देता है और उनको कहता है कि उद्धार, परमेश्वर आकर उद्धार करेगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि ये जो वचन है, ये वचन परमेश्वर ने
किसको बताया है? कौन है जो रेसिपिएंट है? जो रेसिपिएंट है किसको परमेश्वर का वचन बताया गया है? जो यशायाह नबी है इसने किसको परमेश्वर का वचन बताया है? हम अक्सर ये मानते हैं कि बाइबल में जो लिखा है, खास करके अगर पुराना नियम है ओल्ड टेस्टामेंट, तो हम मानते हैं कि इजराइलियों के लिए, है ना, जो इजरायली लोग थे उनके लिए परमेश्वर का वचन है। और खास करके जो नया नियम है वो जो विश्वासी है उनके लिए परमेश्वर का वचन है। लेकिन हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर का जो है वो संपूर्ण संसार के लोगों के लिए होता है, सारे लोगों के लिए होता है ना। संसार में जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, सभी लोगों के लिए परमेश्वर का वचन होता है। तो जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं और पुराने नियम में, नए नियम में जो कुछ लिखा है, तो हमने ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर का वचन केवल इजरायलियों के लिए नहीं है, केवल विश्वासियों के लिए नहीं है, बल्कि अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर का वचन है। तभी तो हम अन्य जातियों के बीच में जाकर क्या करते हैं? सुसमाचार का प्रचार करते हैं, और दूसरे देशों के लोगों के बीच में जाकर भी हम लोग क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। तो हम उसके कुछ उदाहरण देखेंगे कैसे परमेश्वर का वचन सारे संसार के लोगों के लिए लिखा गया है। देखिए यहाँ पर यदि हम यशायाह की किताब उसका 8वां अध्याय देखेंगे, अध्याय 8, इसमें अश्शूर के बारे में लिखा है। और आगे देखेंगे 13वां अध्याय, इसमें बाबेल के बारे में लिखा है। और 14वां अध्याय, इसमें जो फलिस्ती है उनके बारे में लिखा है। और जो 15वां अध्याय है, इसमें जो दमिश्क है, सीरिया जिसको हम कहते हैं, इनके बारे में लिखा है। 17वां अध्याय में दमिश्क के बारे में, और 15वां अध्याय जो है वो मोआब के बारे में है, और 17वां जो है वो दमिश्क के बारे में है। 18वां जो अध्याय है उसमें जो कुश है, कुश देश है ना, उनके बारे में लिखा है। और जो 19वां अध्याय है इसमें मिस्र के बारे में लिखा है। जो 21वां अध्याय है एदोम और अरब, इनके बारे में लिखा है। जो 22वां अध्याय है इसमें शेबना के बारे में लिखा है। जो 23वां अध्याय है वो सोर के बारे में लिखा है। और 24वां जो अध्याय है वो संपूर्ण पृथ्वी है ना, ऐसा उल्लेख किया है। तो संपूर्ण पृथ्वी के जो राष्ट्र है उनको लिखा है। और 28वां जो अध्याय है इसमें उत्तर के जो राष्ट्र है, उत्तर के राष्ट्र। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का जो वचन है, अक्सर हम सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर का वचन केवल इजरायलियों के लिए है। परमेश्वर का वचन केवल इजरायलियों के लिए नहीं है। यदि हम यशायाह की किताब पढ़ेंगे, 8वां अध्याय पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यीशु के लिए है, परमेश्वर का वचन बाबेल के लिए है, परमेश्वर का वचन जो फलिस्तीनी है उनके लिए है, परमेश्वर का वचन जो मोआबी है उनके लिए है, परमेश्वर का वचन जो दमिश्क है, सीरिया में रहने वाले हैं उनके लिए, परमेश्वर का वचन जो कुश लोग हैं उनके लिए है, जिसकी कुछ में से एक लड़की का विवाह मूसा ने किया था और उसके कारण फिर थोड़ा सा समस्या आ गई थी। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन मिस्र के लिए है, एदोम और अरब के लिए है, शेबना सोर के लिए है। और 24वें वचन में लिखा है कि संपूर्ण पृथ्वी के जो राष्ट्र है, संपूर्ण राष्ट्र के लिए है। 28वें वचन में है उत्तर के राष्ट्र, मतलब यहाँ पर 24वां अध्याय है कि सभी संसार के जो सभी लोग हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन है। तो ये जो परमेश्वर का जो वचन है, जो नबियों के द्वारा बताया जाता है, ये पृथ्वी के सारे जो राष्ट्र है, सभी राष्ट्रों के लिए होता है। हमारे लिए भी है, हम जो भारत में रहते हैं हमारे लिए भी परमेश्वर का वचन है। भले ही ये इजराइल जो प्रांत है वहां में लिखा है, लेकिन ये सभी को लागू होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी में, संसार में जहां कहीं जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग घबराए हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए, संसार के सभी लोगों के लिए, संसार के सभी राष्ट्र के जो डरे हुए लोग हैं, जो घबराए हुए लोग हैं, जो शोषित लोग हैं और जो पीड़ित लोग हैं, जिन पर अन्याय होता है, इन सभी लोगों के लिए क्या है? परमेश्वर का वचन है। केवल एक
धर्म के या एक जाति के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो उद्धार है, परमेश्वर का उद्धार संपूर्ण राष्ट्र के जो डरे हुए लोग हैं, जो घबराए हुए लोग हैं, उनके लिए ये है। उसका एक और उदाहरण हम देखते हैं कि जब ये यशाया परमेश्वर का वचन सुना रहा था ना 6वीं शताब्दी में, 6 सेंचुरी बीसी में, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य संसार के अलग अलग राष्ट्रों में कैसे हो रहा था। यशाया शांति का सुसमाचार सुना रहा था। उसी समय हम देखते हैं हमारे देश में, भारत में गौतम बुद्ध है ना, शांति का सुसमाचार लोगों को सुना रहे थे। उसी समय हम देखते हैं ग्रीस में हेरेलिक्टस शांति का सुसमाचार लोगों को सुना रहे थे। हम देखते हैं चीन में जो कन्फ्यूशियस थे, वो भी चीन में क्या कर रहे थे, लोगों को शांति का सुसमाचार सुना रहे थे। तो भले ही बाइबल में इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे यशाया 6वीं शताब्दी में लोगों को शांति का सुसमाचार सुना रहा था, उसके आसपास के लोगों को, पड़ोस के राष्ट्र के लोगों को सुसमाचार सुना रहा था, वैसे ही हम देखते हैं भारत में, ग्रीस में, चीन में जो ये लोग हैं ना, गौतम बुद्ध है, हेरेलिक्टस है, कन्फ्यूशियस है, ये लोग भी लोगों को शांति का सुसमाचार सुना रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो कार्य है किसी एक राष्ट्र या एक समुदाय या एक संप्रदाय या एक धर्म के लोगों के लिए मर्यादित नहीं है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कार्य, उद्धार का कार्य संसार के सभी लोगों के लिए लागू होता है। तो आज का जो शास्त्र पाठ है, आज का शास्त्र पाठ हमें ये बताता है कि संसार में चाहे वो किसी भी देश के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, यदि कोई व्यक्ति डरा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति घबराया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति शोषित और पीड़ित है। हमने देखते पिछले सप्ताह में एक बार्तिमय करके व्यक्ति था और वो रास्ते पे बैठ के भीख मांग रहा था, और जब उसने सुना कि यीशु मसीह वहां से जा रहे हैं तो उसने जोर जोर के चिल्ला के कहा कि हे दावीद के संतान, मुझ पर क्या करो, रहम करो, मुझ पर दया करो। फिर हमने देखा है कि प्रेरितों के जो काम थे उसमें हमने देखा है कि जो एक दरोगा था, जो उसने देखा तो सही था, लेकिन वो सोचता गलत था और गलत सोच के कारण वो अपने आप को हानि पहुंचाना चाहता था। तो संसार के ये जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग राष्ट्र के लोग हैं, चाहे किसी भी राष्ट्र के लोग हो, चाहे किसी भी संप्रदाय के लोग हो, धर्म या जाति के लोग हो, संसार में जो कोई पीड़ित है, संसार में जो कोई डरा हुआ है, उन हर एक लोगों के लिए क्या है, परमेश्वर का वचन है। देखिए 5वां वचन में देखिए लिखा है, तब अंधों की आंखें खोली जाएगी। ये जो नहीं देखने वाले हैं, जो देख नहीं सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, किसी भी देश के हो, राष्ट्र के हो, परमेश्वर का उद्धार क्या है, अंधों की आंखें खोलना, जो देख नहीं सकते उनको देखने के लिए मदद करना, ये परमेश्वर का उद्धार है। आगे लिखा है, और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे, जो सुन नहीं सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय या राष्ट्र का हो। यदि कोई व्यक्ति ठीक से सुन नहीं सकता तो ऐसे लोगों को सुनने के लिए सक्षम करना, यही परमेश्वर का उद्धार है। 6वें वचन में लिखा है, तब लंगड़ा हरिन किसी चौड़ाई भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, चाहे वो किसी भी राष्ट्र के हो, ऐसे लोगों का उद्धार करना यही परमेश्वर का उद्देश्य है। तो हम देखते हैं कि यशाया नबी ने परमेश्वर का जो वचन सुनाया था, वो परमेश्वर का वचन संपूर्ण पृथ्वी के जो राष्ट्र है वो सभी को क्या होता है, लागू होता है। वो किसी एक राष्ट्र को, है ना, एक राष्ट्र को, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यहूदा हो, कोई भी हो, किसी एक राष्ट्र के लिए परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन संपूर्ण पृथ्वी के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, संप्रदाय का हो। जहां कहीं जो लोग शोषित और पीड़ित है, जो लोग डरे हुए हैं, उन हर एक के लिए परमेश्वर का वचन है। तो जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुना है, जैसे यशाया नबी है, हम भी परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि समाज में, हमारे आसपास में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, संप्रदाय का हो, जो कोई डरा हुआ है, जो कोई घबराया हुआ है,
जो कोई शोषित और पीड़ित है, जो कोई अन्यायग्रस्त है, उन हर एक को परमेश्वर का वचन सुनाना, उन हर एक को परमेश्वर के वचन के द्वारा हिम्मत देना और कहना कि परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेगा, ये सुसमाचार सुनाने का कर्तव्य हम हर एक का बनता है। तो प्रियो, जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुना है, जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन पर चिंतन और मनन करते हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि जो सुना हुआ वचन है वो केवल हम अपने पास ना रखें और उसे छुपा कर ना रखें, बल्कि समाज में जो डरे हुए हैं, जो देख नहीं सकते, जो निराश हुए हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाकर उनको हिम्मत और प्रोत्साहन देने का जिम्मेदारी हम हर एक का बनता है।